सीए के बाद लाइफ कैसे चेंज हो गई है। तो सीए बनने के पहले मैं लड़कियों के पीछे भागता था, सीए बनने के बाद लड़कियां मेरे पीछे अगर मैं पास हो जाऊँ प्लीज़ तभी कॉल करना मुझे। आई वाज जस्ट, मैंने घर में किसी को नहीं बताया था उस दिन कि आज रिजल्ट आ रहा है, वरना सब पूछते रहते हैं यहाँ पे। और रिजल्ट डिक्लेयर होने का टाइम, आई स्टिल हैव गूज़बम्प्स व्हाइल शेयरिंग इट। और उन्होंने मुझे कॉल करा, पार्टी चाहिए अब तो। टेल मी सीरियसली मैं पास हो गई? उसने कहा तो पास हो गई है, सीए नहीं हरता। पहले तो मुझे हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो अभी मैं आया हुआ हूँ सीए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे आप लोग को यहाँ पे बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। जो कि ये जो हॉल है ना, यहाँ पे मुझे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, आप लोगों को भी सीखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों से मैं नेटवर्क भी बनाने का कोशिश करूँगा और मैं एक एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अभी ना माहौल बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ पे सारे ही जितने भी सीए स्टूडेंट लोग हैं ना आए हैं अपना अपना नेटवर्क बनाने के लिए। यहाँ से आप लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और मेरी एक दोस्त भी यहाँ पे मिल चुकी है, तो आप लोग देख ही सकते हो। ये दोनों मेरे आईटी और ओटी बैच के थे। तो यहाँ पे अच्छा है माहौल। मैं आप लोग को और भी चीज़ डिटेल में दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे अब मैं जा रहा हूँ फूड कोर्ट खाना खाने के लिए, जो कि ये काफ़ी ही बड़ा है। ये कन्वेंशन हॉल जो है ना, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पे खाना खा रहा हूँ, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, और मेरा फ्रेंड अनिकेत, ये हर जगह मिल जाता है, जो कि मेरा क्यूट फ्रेंड। और जो कि आप लोग देख सकते हैं ये क्या खा रहा है, मिर्ची खा रहा है। सीए के मीटिंग में ये लोग क्या क्या खाते हैं गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं। और काफ़ी इंजॉय आ रहा है यहाँ पर। और आप लोग देख ही सकते हैं क्राउड कितना है यहाँ पे। जितने भी स्टूडेंट हैं ना, सारे सीए के ही स्टूडेंट हैं। तो मोर देन 2000+ स्टूडेंट आए हुए हैं। Divani Chand to take over. She will be presenting on demystifying and building a database for the tax department. Building a database plays a very good role because many of the transactions earlier threw away. No invoices meant no sales, hence no taxes to be paid. This led to evolution of the system where such concealment and deception. तो अभी मेरे एक फ्रेंड मिल गए, जो कि हम लोग ओसी बैच में ही दोनों साथ में थे, जो कि हम लोग कभी न कहीं किसी मोड़ पे मिल जाते हैं। तो अनिकेत भाई और बता कैसा चल रहा है लाइफ? बस तो अभी हम और ये दोनों मतलब क्लास में आईटी बैच में भी थे और ओसी बैच में भी थे। तो आईटी और ओसी का हम लोगों का सफ़र बहुत ही अच्छा था। हम लोग कॉल वगैरह नहीं करते, लेकिन कभी मिल जाते हैं तो वैसे ही सेम टू सेम रहते हैं ना भाई। पूरा ही माहौल ना अच्छा है। और सीए के जो स्टूडेंट लोग सारे आए हैं ना, तो यहाँ पे आप लोग को नेटवर्क बनाने का बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ। यहाँ पर आने के बाद है ना, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ का जो इंटीरियर और डिज़ाइनिंग किया हुआ है, जो कि बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है। और एशिया का सबसे बड़ा हॉल है ये। वो फेल लिखा जाता है, दैट वाज सो ट्रॉमेटिक। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोल दिया था कि मैं रिजल्ट नहीं चेक करूँगी। मैंने उसको कहा कि टेक माय रोल नंबर, और अगर मैं पास हो जाऊँ प्लीज़ तभी कॉल करना मुझे। आई वाज जस्ट, मैंने घर में किसी को नहीं बताया था उस दिन कि आज रिजल्ट आ रहा है, वरना सब पूछते रहते हैं यहाँ पे। और रिजल्ट डिक्लेयर होने का टाइम, आई स्टिल हैव गूज़बम्प्स व्हाइल शेयरिंग इट। और उन्होंने मुझे कॉल करा, पार्टी चाहिए अब तो। टेल मी सीरियसली मैं पास हो गई? उसने कहा तो पास हो गई है, सीए नहीं हरता। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरे साथ ऐसा हो गया है एक्चुअली, क्योंकि ये होगा ना, हम ऐसा विजुलाइज करते हैं इतनी बार फेल होने के बाद, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा। मैं जल्दी से नीचे गई, जाके अपने पेरेंट्स को बताया, क्राइंग एंड मैं सीए बन गई, पास लिखा है, उसमें पास लिखा है। दैट वाज अ सो डिफरेंट फीलिंग। अभी भी गूज़बम्प्स आ जाते हैं सोच के। क्या बात है, ग्रेट। सो दैट फीलिंग इज ऑसम, राइट? आई थिंक काफ़ी लोग अभी फाइनल और इंटर में होंगे, तो वो जो फर्स्ट टाइम जो सीए फाउंडेशन का आपका रिजल्ट आया होगा या सीपीटी जो आपने दिया होगा, राइट, वो जो फीलिंग रहती है ना, राइट, आई थिंक दैट इज द बेस्ट फीलिंग विच इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कुशल के लिए है, राइट? कुशल को मैं ऑफकोर्स पूछूंगा कितना कमाता है, टेंशन मत लो। बट बिफोर दैट कुशल, सीए बनने के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हो गई, राइट? और एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है, मैं स्टूडेंट से पूछ रहा था कि मैं कुशल को क्या सवाल पूछूं, तो मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने इतनी सारी डिग्रियां ली है, आपको डर था कि आप सीए क्लियर नहीं करोगे, या
आपको थोड़ा फोमो क्रिएट करना था? फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ। तो सीए के बाद लाइफ कैसे चेंज हो गई है? तो सीए बनने के पहले मैं लड़कियों के पीछे भागता था, सीए बनने के बाद लड़कियां मेरे पीछे भागती। बट जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक सीए बनने के बाद एक वो रिस्पेक्ट, एक फीलिंग ऑफ प्राइड जो होती है वो आ जाती है। ऑन अ सीरियस नोट, बहुत सारे डोर्स जो होते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है। एंड जैसे आज मैं भी मतलब किसी को रीच आउट करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विद एन ऑल इंडिया रैंक इन ऑल द 3 लेवल्स, अ लॉट ऑफ पीपल देन रिप्लाई एंड एटलीस्ट वो एक मीटिंग के लिए हाँ बोल देते हैं एंड उनके ऊपर है कि सेकंड मीटिंग देनी है या नहीं देनी है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरे पॉडकास्ट के लिए अगर सुरेश प्रभु जी को रीच आउट कर रहा हूँ, पीयूष गोयल सर को रीच आउट कर रहा हूँ, डॉक्टर निरंजन ज्ञानंदानी सर को रीच आउट कर रहा हूँ, दे एटलीस्ट हैव अ लाइक फीलिंग जो कि इसने सीए किया है, इसकी रैंक भी है, तो इसने मतलब कुछ ना कुछ किया होगा, तो इसको एक बार चांस देते हैं मिलने का। सो दैट इज समथिंग व्हिच लाइक सीए हैज गिवन मी ऑनेस्टली, एंड बिकॉज ऑफ दिस क्वालिफिकेशन आई हैव बीन एबल टू अचीव ऑल माय सक्सेस इन कंटेंट क्रिएशन और इवन इन माय स्टार्टअप व्हाटएवर इट इज। एंड आई थिंक मतलब सीए की वजह से लाइक वो जो प्राइड मिलता है, वो जो खुशी मिलती है, वो एकदम रिकॉग्नाइज होती है। लाइक एवरीवन अराउंड यू इंक्लूडिंग यू वुड नो दैट यू आर एंड यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक बार वो प्रीफिक्स आ जाता है। तो आंसरिंग योर सेकंड क्वेश्चन कि इतने डिग्रीज क्यों किए, कुछ फोमो था क्या वगैरह, मतलब उसमें तो ऐसे ही था कि सीएफए और एसीसी, आई थिंक आई जस्ट वांटेड टू लाइक परस्यू फाइनेंस क्वालिफिकेशंस एंड बहुत सारा करिकुलम ओवरलैप भी होता है। एंड सीए बनने के बाद आई रियलाइज दैट ओके एसीसीए के 9 पेपर्स एग्जाम होते हैं, 4 ही पेपर्स देने पड़ते हैं। सो आई थॉट कि लेट्स क्लियर सीएफए एंड एसीसी एज वेल। सो द वे इट हैज हेल्प मी इन माय कंटेंट जर्नी आल्सो इज दैट कि अगर कोई भी एक वीडियो प्लीज देखता है तो वो पहले डिग्रीज देखेगा, क्वालिफिकेशंस देखता है। इफ दे सी दैट ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ सीएफए चार्टर्ड होल्डर और एन एसीसी एफिलिएट, वो एक क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट फैक्टर जो होता है वो एक स्टार्टिंग में आ जाता है। एंड देन फर्स्ट सेकंड वीडियो देखने के बाद उनके ऊपर है कि थर्ड वीडियो फोर्थ वीडियो देखना है कि नहीं देखना है। तो वो जो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, क्रेडिबिलिटी फैक्टर होता है, आई थिंक वो सीए सीएफए एसीसी ने मुझे दिया है। एंड दैट इज लाइक द अमेजिंग फीलिंग व्हिच आई आल्सो गॉट ऑन माय रिजल्ट्स डे, जहाँ पर जब सीए हुआ था तब पूरे फैमिली, पूरे रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड आई थिंक आई रिमेंबर 16 Jan 2015 was the day when I became a chartered accountant, and उसके बाद से life has become like a very very overwhelming journey in a positive manner, and बहुत ज़्यादा opportunities open हुए। So I think CA के बाद life एकदम ऐसे अचानक से change हो गई है। Student life में हम लोग ऐसे पढ़ाई करते थे 10-12 घंटे, CA बनने के बाद income tax assessment, litigation, audit reports ये सब पढ़ने पड़ेंगे। CA बनने के पहले हम लोग हमेशा लाइब्रेरी में पढ़ते थे, बुक्स पढ़ते थे। CA बनने के बाद ऑफिस में हमको 12-12 घंटे 10 घंटे मतलब काम करना पड़ सकता है। CA बनने के पहले तुम लोग पेपर में आंसर लिखते थे, CA बनने के बाद ओपिनियंस ड्राफ्ट करने पड़ेंगे, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के लिए सबमिशन सबमिट करने पड़ेगे। तो ऐसी लाइफ चेंज हो जाएगी, बट इट्स गोइंग टू लाइक बी अ वेरी रोलर कोस्टर जर्नी एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय इट आफ्टर यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कुशल, मेन क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया है रेवेन्यू वाला, बच्चे कैलकुलेटर लेके खड़े हैं। तो इसकी स्टाइल में मैं पूछता हूँ, व्हाट इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू यू हैव एवर डन इन 1 month? एक महीने में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी आंसर करना जरूरी है क्या ये वाला? ये पॉडकास्ट थोड़ी चल रहा है यार। व्हाट इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी यू हैव मेड इन अ मंथ? एक लाइक आई थिंक दिस वाज बैक इन February, आई थिंक इट वाज आई थिंक अराउंड 11 lakhs उतना था। And you also mentioned right कि after becoming a CA right लड़की आपके पीछे भागती हैं, तो मैं मजाक कर रहा था। अच्छा मजाक कर रहे थे। नहीं तो जस्ट वांटेड टू नो व्हेन योर रिजल्ट्स वर आउट राइट, तो शादी के रिश्ते आए थे? शादी के रिश्ते तो नहीं आए थे एक्चुअली। 1 साल मतलब मैं बहुत छोटा था, 20 साल का था जब मैंने CA क्लियर किया था। बट उसके बाद 21 मतलब 1 साल बाद 2 साल बाद ऐसे सबको लगता था कि अभी CA बन गया तो सेटल हो गई इसकी लाइफ। तो मम्मी पापा के पास फोन आते थे, अभी CA तो बन गया, आदित्य बिरला ग्रुप में जॉब भी लग गई, अभी लाइफ सेटल है, तो इसके लिए लड़की ढूंढ लेते और इसकी शादी करवा लेते। तो ऐसे 21-22 ऑनवर्ड्स आने शुरू हो गए थे, बट कैसे ना कैसे करके मैंने थोड़ा कन्विंस किया रुक जाओ, 27-28 तक रुक जाओ, उसके बाद करेंगे। तो उसके बाद मतलब अभी थोड़ा हॉल्ट पे ही चल रहा है। Great. So next question is to Sakshi, right? So you being into the content creation, which is a very off the beat track, right? Generally, अगर हम CA की बात करते हैं, so you are doing something which is exceptional and you have grown exponentially, right? With a 1.7 million followers on Instagram. So was it easy for you to choose this domain? And the second is, if someone wants to get into this domain और किसी को unexceptional करना है, तो वो कैसे वो स्टार्ट कर सकता है?
इसमें मैं सिर्फ एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साक्षी के बारे में 4 महीने में 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे एंड उसके अगले 3 महीने में 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे इंस्टाग्राम पे। तो जो भी कंटेंट क्रिएटर्स, एस्पायरिंग क्रिएटर्स है, उनके लिए भी एडवाइस देना कि 4 महीने में कैसे कोई 1 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुँच सकता है। इसका हैक क्या था 1 मिलियन तक पहुँचने का? First of all, thank you so much. मतलब I'm very happy I'm a part of this conference. It was always my dream. मतलब when I attended some national conferences, जब से like मेरा रिजल्ट आया था जनवरी 2022 में. In January 2023 I was मतलब जनवरी 2022 में जब रिजल्ट आया उसके 4 दिन पहले I attended a conference as a student. उस समय I just wished कि next conference please as a speaker attend करें. I had no idea how. I do not know कि कैसे होगा. But the next year, almost on the same date, I attended a conference in the same city as a speaker. And now, after 3 to 4 months, I'm also attending an international conference as a panelist. So it's a very huge moment for me. I'm really very glad to be a part of this conference. And actually, I think it's content creation which has led me here. When after becoming a chartered accountant, I only had one thing in my mind. I do not want to work under someone. I want to build something of my own. I want to build up my personal identity. No idea how. I joined Aditya Birla. I started working over there. I worked there for 3 to 4 months. समझ में आ गया नहीं हो पा रहा है. मतलब उस स्टार्टिंग से क्योंकि था ना कि बहुत आप लोग के अंदर भी बहुत में होगा कि भाई कुछ करना है तो खुद का करना है, एक वो स्पार्क रहता है अंदर. तो आई रिज़ाइन, आई केम बैक, नो आइडिया आगे क्या करना है. घर पे बताया नहीं कि रिज़ाइन कर दिया. बस हाँ मतलब आई डिड नॉट टेल माई पेरेंट्स कि आई रिज़ाइन. आई केम होम. दैट वॉज इन जून लास्ट ईयर. तो जून में आई सैट डाउन कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकता है. दैट इज़ व्हेन आई थॉट कि ठीक है हाँ आई शुड ट्राई कंटेंट क्रिएशन. आई वॉज एक्टिव ऑन लिंक्डइन. आई हैड अ गुड एंगेजमेंट ओवर देयर. तो वहाँ से थोड़ा मोटिवेशन आया एंड देन आई थॉट कंटेंट व्हाट वुड कंटेंट क्रिएशन गिव मी. आई वुड बी एबल टू बिल्ड अप माई पर्सनल आइडेंटिटी. आई वुड बी एबल टू रीच अ लॉट ऑफ पीपल एंड इट विल गिव मी एवरीथिंग विच आई ऑलवेज वॉन्टेड. सो आई थॉट कि ठीक है, ऑल्दो इट्स अ वेरी वैसे अचानक से जंप कि बिना कोई बैकअप के स्टार्ट करना, बट आई थॉट कि हाँ 6 मंथ्स देते हैं कंटेंट क्रिएशन को. लेट्स सी हाउ डज इट वर्क. नेक्स्ट 1 मंथ में आई टोल्ड माई पेरेंट्स क्योंकि उनको आई जस्ट टोल्ड कि आई हैव कम बैक होम एंड आई वर्क फ्रॉम होम अभी. तो दे थॉट कि हाँ वर्क फ्रॉम होम चल रहा है. बट आफ्टर अ मंथ आफ्टर 15 to 20 days आई वेंट टू देम एंड टोल्ड कि आई रिज़ाइन और मेरे को कंटेंट क्रिएशन करना है. अब उस टाइम आई थिंक अगर आप लोग के इसलिए भी अगर इफ़ यू थिंक ऑफ परस्यूइंग कंटेंट क्रिएशन एज अ करियर या फिर आप करियर अपना कंटेंट क्रिएशन के साथ स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस आवर पेरेंट्स. क्योंकि पेरेंट्स को एक्चुअली नहीं पता रहता है कि व्हाट इज़ एक्चुअली कंटेंट क्रिएशन. इधर भी एक करियर, इधर से भी आप कुछ आगे डेवलप कर सकते हो. सो दैट वॉज वन थिंग फॉर मी कि पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना है. तो ये पूरे प्रोसेस में ही आया इवेंचुअली. मतलब ये जो उसके बाद जो 2-3 मंथ हुआ उसमें आई स्टार्टेड क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज़ एंड देन वो वीडियोज़ कुछ अच्छी बनने लगी. वैसे मेरे को लगा कि इट वॉज वर्थ अपलोडिंग. दैट इज़ हाउ आई गॉट इनटू कंटेंट क्रिएशन एंड दिस इज़ हाउ माई जर्नी स्टार्टेड. सो आई पोस्टेड माई फर्स्ट वीडियो अराउंड 4th October एंड द जर्नी हैज़ बीन अमेजिंग सिंस देन. मतलब इट वॉज अ बिट डिफिकल्ट इन द स्टार्ट, but since then the journey has been amazing and I'm very grateful that I chose something, a different path and I'm sitting here today. इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं कंप्लीट करता हूँ. तो आप लोग को जितना भी मज़ा आया ये ब्लॉग को देख करके, तो यहाँ पे मैं आप लोग को बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप लोग ज़्यादातर ब्लॉग यहाँ पे देखें, मतलब ट्राई करें. और मैं आप लोग को पूरा ही आप लोग को बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप लोग इस वीडियो से आज जो कुछ भी सीखे, इस वीडियो को आप लोग लर्निंग के पर्सपेक्टिव से लें. और मैं जितना भी सीए नेहा दत्ता मैम, सीए कुशल सर और जो भी लोग भी आई थी, साक्षी जैन मैम, जो कि आज मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला. तो मैं आप लोग को बस एक ही चीज़ बोलूँगा, मैं कल भी आने वाला हूँ और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे भी मोटिवेट करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.